हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। हम लोग पढ़ेंगे आज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। ठीक है, अगर जो भी बच्चे एनाटॉमिकल टर्म्स को नहीं जानते हैं, नहीं देखे अभी तक, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि एनाटॉमिकल स्थिति क्या है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन इज यूज टू स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए एनाटॉमी पोजीशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मनुष्य के शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया जाता है और उसका पोजीशन देखा जाता है। यही है ना हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, इंटीरियर, सुपेरियर, इन्फीरियर, सारे चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ 3D के माध्यम से। ठीक है, तो इधर देखिए एक नोट है, क्या है, There are several parameters on this situation which are as follow। देखिए क्या कह रहा है कि these are several parameters, मतलब इस पोजीशन के कई मापदंड हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर का सिचुएशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पैरामीटर्स है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है द ह्यूमन बॉडी इज रेस्ड इन द अपराइट पोजिशन। ठीक है, तो मानव शरीर को सुपाइन पोजीशन में खड़ा करना है, जैसे उसको सीधा रखना है। ठीक है, पूरा देखिए, फिर नीचे दिया हुआ द हेड शुड बी स्ट्रेट, मतलब उसका सिर को सीधा रखना है, ऊपर की ओर सीधा टाइट रखना है। ठीक है, आई लुकिंग फॉरवर्ड, आंख उसका सामने की ओर देखते हुए रहना चाहिए। ठीक है, द पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड, उसका हाथ का हथेली भी सामने की एंटेरियर की ओर होना चाहिए। ठीक है, फिट टुगेदर होना चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे देखता हूँ मैं। ठीक है, आगे सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर पैरेलल टू द राइट एंड लेफ्ट आर कॉल्ड द सिमेट्रिक ऑर्गन। कहने का मतलब ये है, सिमेट्रिक मतलब होता है सम्मित। ठीक है, ये सिमेट्रिक का मतलब होता है, ये सिमेट्रिक का मतलब होता है सम्मित, मतलब सेम टू सेम। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर पैरेलल द राइट एंड लेफ्ट आर कॉल्ड द सिमेट्रिक ऑर्गन। इसका एग्जांपल लिए थे हम, आई, ईयर, आर्म्स। ठीक है, पहले देखते हैं ये है क्या। तो शरीर के अंग जो समांतर रूप से दाईं और बाईं ओर होते हैं। ठीक है, ऐसा बॉडी पार्ट जो हमारे ह्यूमन बॉडी के पैरेलल हो और राइट और लेफ्ट साइड दोनों हो। ठीक है, वे सिमेट्रिक ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिए यहाँ पे, आई, ईयर, आर्म्स, ईटीसी। ठीक है, तो 3 लिए हमने, तो मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। देखिए एक सेकेंड, ये हमने पहले लिया क्या, आई। देखिए ये आई क्या है, पैरेलल है दोनों, एक आँख यहाँ है, दूसरा आँख, एक आँख यहाँ है, एक आँख यहाँ आई है। ठीक है, ये क्या है, सेम टू सेम है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा मैंने लिया ईयर, एक ईयर यहाँ है, एक ईयर यहाँ है, यानी ये भी पैरेलल है। ठीक है, मतलब सेम टू सेम है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। ठीक है, यानी एक ही कान के जैसा दूसरा कान है, यानी ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, फिर हमने लिया आर्म्स, आर्म्स हाथ। ठीक है, आर्म्स लिया मैंने, तो देखो एक हाथ यहाँ, ये मिड लाइन हो गया हमारा, ये मिड लाइन हो गया हमारा, और ये देखो ये हाथ हो गया एक राइट, राइट आर्म्स, ये हो गया लेफ्ट आर्म्स, यानी ये सेम टू सेम है, एक पैरेलल लाइन में है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन में है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, मतलब एक ही जैसा दूसरा दूसरा साइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखिए क्या है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या है, द पार्ट ऑफ अ बॉडी विच फेल्स टू कॉरिस्पॉन्ड टू वन अनदर इन साइज, शेप एंड अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में,
लीवर, स्प्लीन, सॉरी हम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, लीवर होगा, ठीक है, लाइव लिखा हो गया, यहाँ पे लीवर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, एसिमेट्रिक क्या है, तो एसिमेट्रिक शरीर के वे अंग हैं, एसिमेट्रिक हमारे शरीर के वे अंग हैं जो शरीर के एक ही तरफ में होते हैं, ठीक है, और इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया लीवर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ ये नोट कर सकता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे लीवर होगा, ठीक है, एसिमेट्रिक मैंने एग्जांपल में लिया है यहाँ पे लीवर, ठीक है। तो लीवर देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ लीवर एक ही है, ठीक है, लीवर एक ही है। और लीवर क्या होता है, लीवर हमारे बॉडी के एक ही साइड में होता है, ठीक है, लीवर हमारे बॉडी के एक ही साइड में होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में होता है, ठीक है, बॉडी के राइट साइड में। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन क्या होता है, हमारा बॉडी का लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, और वो एक ही होता है, इसके जैसा दूसरा स्प्लीन नहीं होता, हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्प्लीन एक ही लीवर होते हैं, ठीक है। यानी एसिमेट्रिक क्या है, उसके जैसा कोई और नहीं है और वो एक ही है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर देखिए आगे मिड लाइन क्या है, मिड लाइन द इंटरमीडिएट लाइन और द हाइपोथेटिकल लाइन दैट डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी टू द राइट एंड लेफ्ट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यह मिड लाइन के बारे में है कि मध्यवर्ती रेखा है, मिड लाइन को हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती रेखा। तो यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो मानव शरीर को दाएं और बाएं दो समान भागों में विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे दाएं और बाएं में विभाजित कर रहा है ना, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, मिड लाइन हो गया, ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको ये मिड लाइन है। तो इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट, हो गया ना, एक राइट हैंड होता है एक लेफ्ट हैंड होता है, सभी लोग जानते हैं। तो जो राइट साइड है क्या हो गया, राइट लेटरल बोलेंगे इसको, ठीक है, जो लेफ्ट साइड इसको बोलेंगे लेफ्ट लेटरल, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे आपको हम डिस्कस करेंगे आपको आगे 3D के माध्यम से समझाने वाले हैं, ठीक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए ये हमारा मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन का काम हो बस इतना है, नाक के बीच से गुजरता है, ठीक है, नाक के ऊपर से गुजरता है मिड लाइन, और हमारे शरीर को दो बराबर भागों में बांटता है, एक राइट और एक लेफ्ट भाग में बांटता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, नीचे देखिए नीचे लिखा हुआ नीचे, द मिड लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द मिड सजाइटल प्लेन। मिड लाइन को और क्या बोला जाता है, मिड सजाइटल प्लेन, ठीक है, मिड, इस मिड लाइन को हम मिड सजाइटल प्लेन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिड मिड सजाइटल प्लेन कहते हैं, ठीक है, मिड लाइन को मिड सजाइटल प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है एंटीरियर, एंटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है, ठीक है, तो एट द पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हम कोई भी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे और उसे सामने से देखेंगे, ठीक है, वो क्या हो गया, हम उसका इंटीरियर पार्ट को देखेंगे, ठीक है। इस पिक्चर में आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें हम इंटीरियर पार्ट को देख रहे हैं। जो एग्जांपल के लिए देखिए, स्टमक ले लेते हैं, चेस्ट ले लेते हैं, सब क्या है, इंटीरियर पार्ट है, फेस ले लेते हैं। मतलब आपको सीधी सी बात यह है, इस पिक्चर में आपको जो भी बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है वो इंटीरियर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति सामने से खड़ा है, उसको हम सामने से देख रहे हैं, तो क्या उसका हम इंटीरियर बॉडी पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, मानव शरीर का सामने वाला हिस्सा क्या होता है, एंटीरियर होता है, ठीक है। द वर्ड एंटीरियर इज यूज्ड फॉर फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सामने के भाग, ठीक है, चेस्ट स्टमक ये सब क्या है, फेस, ये हमारा हो गया एंटीरियर, ठीक है, मतलब बॉडी का सामने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आता है पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर क्या है, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, ठीक है, एंटीरियर का मतलब था आगे, आगे का उल्टा पीछे, यानी एंटीरियर आगे और पोस्टीरियर पीछे। यहाँ पे लिखा हुआ है बैक टू द बॉडी, मतलब बॉडी का पिछला हिस्सा क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। द पोस्टीरियर टर्म्स इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एंटीरियर, जो कि क्या है, एंटीरियर का सीधा उल्टा पोस्टीरियर होता है, आगे का उल्टा पीछे होता है, ठीक है। द टर्म्स
पोस्टीरियर इज यूज्ड फॉर बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, पिछले भागों को देखते हैं हम। कोई भी व्यक्ति को खड़ा करते हैं, उसका पिछले भागों को देखते हैं। जैसे इसमें पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम इसका पोस्टीरियर पार्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, बैक, स्कैपुला, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पोस्टीरियर, सारा ये सब क्या हो गया, पोस्टीरियर पार्ट्स हो गया, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, पोस्टीरियर पार्ट्स हो गया। यानी इस पिक्चर में आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सारे क्या में आ रहे हैं, पोस्टीरियर पार्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है। यानी पोस्टीरियर का मतलब भी होता है पीछे, शरीर का पिछला हिस्सा, ठीक है। क्या हो गया, पोस्टीरियर पार्ट्स हो गया, ठीक है। आगे देखें, आगे आगे सुपेरियर। सुपेरियर क्या है, सुपेरियर मीन्स होता है अपर, सुपेरियर मतलब ऊपरी, ठीक है। हेंस द वर्ड सुपीरियर इज यूज टू डिनोट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सुपीरियर का मतलब भी होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कोई एक इंसान खड़ा है, ये एक इंसान खड़ा तो उसको ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, हैंड दिखाई देगा, हेड दिखाई देगा, है ना। मतलब कोई इंसान का ऊपरी हिस्सा का स्टडी करते हैं इसमें सुपीरियर, ठीक है। या फिर कोई भी बॉडी का सुपीरियर पार्ट्स को देखते हैं, ऊपरी पार्ट्स को देखते हैं, वो क्या हो गया, सुपीरियर। आगे हम लोग 3D के माध्यम से देखने वाले हैं, ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से, मैं जानता हूँ, बट मैं आपको आगे अच्छे से समझाने वाला हूँ 3D के माध्यम से, ठीक है। फिर आगे इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या है, द वर्ड इन्फीरियर इज द अपोजिट ऑफ द सुपीरियर। इन्फीरियर का, सुपीरियर का अपोजिट क्या है, इन्फीरियर। सुपीरियर क्या था, हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा था, इन्फीरियर क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का निचला हिस्सा। द टर्म्स इन्फीरियर इज यूज टू डिनोट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, लोअर पार्ट को देखता है, ठीक है। लोअर पार्ट को देख रहे हैं ना हम लोग, ये कमर से नीचे जितना भी बॉडी पार्ट रहेगा वो क्या में आएगा, इन्फीरियर में आएगा। और जितना भी बॉडी पार्ट रहेगा कमर से ऊपर वो क्या होगा, सुपीरियर में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे आगे लेटरल। लेटरल क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। मैंने बताया था आपको, एक सेकेंड में आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने बताया था ये जो मिड लाइन है, ये जो मिड लाइन है, इसके एक साइड और दो साइड होते हैं, ठीक है। मिड लाइन का काम होता है दो बराबर हिस्सा में बांटना हमारे बॉडी को, ठीक है। तो एक राइट में बांटा था और एक लेफ्ट में बांटा था, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल, मतलब मिड लाइन से दूर, यहाँ से दूर, इधर हो गया एक, इधर हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, मिड लाइन से दूर हो गया, उसको बोलते हैं लेटरल, मतलब मिड लाइन से दोनों साइड, एक राइट लेटरल एक लेफ्ट लेटरल, ठीक है। यही है यहाँ पे, ठीक है, लेटरल। तो इसको हम राइट राइट व्यू से देख रहे हैं तो ये हो गया राइट लेटरल, और इसको लेफ्ट से देख रहे हैं तो ये हो गया लेफ्ट लेटरल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, लेटरल, ठीक है। लेटरल अवे फ्रॉम द लाइन, द फर्थेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी फिक्शनल मिड लाइन इज कॉल्ड लेटरल ऑर्गन। ये राइट हो गया क्योंकि इसको हम राइट व्यू से देख रहे हैं, इसको लेफ्ट व्यू से देख रहे हैं, इसलिए हो गया ये राइट हो गया। इधर जितना भी बॉडी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इधर से, वो क्या हो गया, राइट लेटरल। इसमें जितना बॉडी पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वो हो गया लेफ्ट लेटरल, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं 3D मॉडल के से 360 व्यू से, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं आपको एक 3D मॉडल के अनुसार मैं आपको दिखलाने वाला हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए आपको भी दिख रहा होगा, ये जितना भी बॉडी पार्ट्स दिख रहा है ये, ठीक है, वो क्या हो गया, एंटेरियर हो गया, ठीक है। मतलब आगे से हम किसी ह्यूमन के आगे बॉडी में क्या देख रहे हैं वो एंटेरियर भी हो गया, ठीक है। ये सामने से जितना भी बॉडी पार्ट दिख रहा है क्या हो गया, एंटेरियर, ठीक है। अब मैं इसी को दिखाता हूँ आपको पोस्टीरियर क्या होता है, ठीक है। जब ये आदमी सीधा खड़ा तो ऐसा दिख रहा था, इंटीरियर दिख रहा था। अब यही आदमी क्या करेगा, ये पीछे घूमेगा, ठीक है। ये पीछे देखिए घूम रहा है, ये पीछे घूमेगा, ठीक है। ये पीछे घूमा, अब क्या हो गया, इसका क्या दिखाई दे रहा है, इसका पोस्टीरियर पार्ट्स दिखाई दे रहा है। ये सारा क्या हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट्स हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट्स हो गए, ठीक है। मतलब हम कोई भी व्यक्ति को बोल सकते हैं आप पीछे घूमिए, यानी उसका हम पोस्टीरियर पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। और कोई व्यक्ति का आगे से देख रहे हैं मतलब उसका एंटीरियर पार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। अब बोलेंगे लेटरल क्या है, ठीक है। तो यही यही बॉडी, ठीक है, इसको साइड से देखेंगे, ठीक है। इसी बॉडी को हम साइड से देखेंगे, यानी उसको लेटरल बोलेंगे। यही बॉडी को हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है, ये साइड से देख रहे हैं। ये क्या हो गया,
ये हो गया लेटरल, ठीक है, ये हो गया राइट लेटरल, ठीक है, क्योंकि इसको हम राइट साइड से देख रहे हैं, ठीक है, राइट साइड से देख रहे हैं तो क्या हो गया, ये राइट लेटरल हो गया, ठीक है, ये राइट लेटरल है। जब भी जितना भी बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, राइट लेटरल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसी ह्यूमन बॉडी को मैं घुमा के दिखाता हूँ फिर से, लेफ्ट लेटरल में घुमाता हूँ इसको। ये हो गया क्या, ये हो गया लेफ्ट लेटरल, क्योंकि अभी मैंने इस व्यक्ति को लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट लेटरल, ये सारा बॉडी पार्ट जितना दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट लेटरल है, ठीक है, मतलब मिड लाइन से दूर, लेफ्ट साइड दूर है, ठीक है ना। फिर से ये हमारे बॉडी का क्या हो गया, मिड लाइन हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये बॉडी का मिड लाइन है। अगर इस साइड देखे, इस साइड पूरा पार्ट से देखे आगे पीछे सब मिला के, तो क्या हो गया, ये लेफ्ट लेटरल हो गया। और अगर इस साइड देखने की बात करें, इस साइड बात करें, तो क्या हो गया, ये राइट लेटरल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, राइट लेटरल, ये हो गया लेफ्ट लेटरल, ठीक है। बात करते हैं सुपीरियर क्या है, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब बोले तो ऊपरी, ठीक है, तो बॉडी को हम ऊपर से ऊपर की ओर, ठीक है, यानी हम यहाँ से ऊपर की ओर जो देखेंगे उसको बोलेंगे सुपीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर में क्या क्या आ रहा है, देखिए हेड आ रहा है, यानी यहाँ से कमर के ऊपर जितना भी बॉडी पार्ट है सारा क्या आएगा, सुपीरियर में आएगा, ठीक है। अब बाकी मिड लाइन से जो इधर है राइट साइड है और लेफ्ट साइड है वो क्या हो गया, लेटरल हो गया। और जस्ट कमर के नीचे, ठीक है, हम सुपीरियर देख लिए हम लोग, अब कमर के नीचे क्या है, ये कमर है, इसके नीचे जो भी पार्ट्स है वो क्या हो गया, इन्फीरियर हो जाता है, ठीक है, इसके नीचे इन्फीरियर। देखिए फिर से मैं 3D में दिखा रहा हूँ, अभी जो भी बॉडी पार्ट दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा, ठीक है। ये इन्फीरियर पार्ट से नीचे दिख रहा है, ठीक है, ये कमर, ये कमर से नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ये कमर से नीचे क्या दिखाई दे रहा है, इन्फीरियर पार्ट्स, ठीक है। और इसी के ऊपर जस्ट क्या हो जाएगा, सुपीरियर पार्ट्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको 3D में पढ़ने में कैसा लगा, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रहेगा, अब बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारा मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। आगे के वीडियो में यही देखेंगे, ठीक है।